तो आज हम जो है सो 10th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है सो हम सुबह से एकदम स्टार्टिंग किया जा रहा है। चैप्टर 1 केमिस्ट्री का क्लास 10th का चैप्टर 1 स्टार्ट किया जा रहा है। और चैप्टर 1 का जो है सो नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो यह चैप्टर जो है एकदम जो है शुरुआत से एकदम किया जा रहा है, और इसका जो है सो लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है पूरा वीडियो मिलेगा और जो है क्रमवार मिलेगा। तो उसमें आप जाकर जो है सो चैप्टर बाई चैप्टर जो है सो आप केमिस्ट्री का क्लास 10th का ऑल चैप्टर का जो है सो वीडियो देख सकते हैं। आप उससे एकदम आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसका जो है आज टॉपिक बाई टॉपिक जो है सो चैप्टर 1 में क्या क्या सारी चीज़ें हैं उसको हम जानेंगे और आराम से जो है सो उसको पढ़ेंगे। इसमें चूंकि चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो पहले हम जब चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो पहले हम यह जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया है क्या? रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे H2 है और यह हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो बनाता है H2O बनाता है। तो यह एक पदार्थ यह हो गया, एक पदार्थ यह हो गया, और यह दोनों जब अभिक्रियाएं करता है, रिएक्शन करता है तो बनाता है H2O बनाता है। यानी इसका जो गुण है इसके गुण से बिल्कुल अलग होगा। यह डिफिनेशन भी, परिभाषा भी है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है उससे हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। जैसे हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो H2O बनाता है, और इसका जो गुण होगा इसके गुण से बिल्कुल अलग होगा। अब इसमें जो है इसमें दो चीज कंडीशन है। पहला कंडीशन यह है कि एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, और जो पदार्थ मिल रहा है, जो पदार्थ मिलकर निर्माण कर रहा है, तो जो पदार्थ मिलकर निर्माण करता है उसको हम कहते हैं अभिकारक, अभिकारक, और इसको हम कहते हैं उत्पाद, या इसी को हम कहते हैं प्रतिफल, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो अब यह हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। तो आप जो है सो क्या कीजिएगा कि वीडियो को रोक कर उसके बाद अपना जो है सो परिभाषा डिफिनेशन जो है कॉपी कॉलम रखकर उसको नोट कीजिएगा। उसके बाद इसमें हमको जानना है कि अभिकारक या प्रतिकारक क्या होते हैं। अभिकारक या प्रतिकारक क्या होते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। अभी हम लोग देखें यहाँ पे कि इसमें जब जल बना, H2O बना, तो इसमें दो पदार्थ का जो है सो भाग लिया। एक तो H2O हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, उसके बाद जो है सो जल का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। तो इसमें यही जो है भाग ले रहे हैं, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं अभिकारक, या इसी को हम कहते हैं प्रतिकारक भी, प्रतिकारक भी कहते हैं। अभिकारक कहेंगे या प्रतिकारक कहेंगे। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। दूसरी चीज कि उत्पाद या प्रतिफल क्या है? उत्पाद या प्रतिफल क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको हम कहते हैं उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हम देखिए कि H2O है या कार्बन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बनाता है। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन भाग लिया, भाग लेने के उपरांत जो है नए पदार्थ का निर्माण हुआ, CO2 का निर्माण हुआ। इसको अब नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, और इसी को हम कहते हैं उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद या इसको हम कहते हैं प्रतिफल कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। उसके बाद हमको समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया के गुण क्या होते हैं। अब जैसे गुण क्या होते हैं, इसमें रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या जो है सो चीजों का निर्माण होता है, इसका गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या हमको देखने को मिलता है, तो ये सारी चीजों को जो है हम देखेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया गुण में जैसे होता है क्या है कि इसमें अवस्था में परिवर्तन होता है।
अवस्था में परिवर्तन होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे जो है सो H2SO4 है और इसके यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में जो है सो जब हम लोहे की कील को डाल देते हैं, लोहे की कील को डाल देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 हो गया। और इसमें जब H2SO4 के घोल में, सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल में जब लोहे की कील को डाला जाता है तो यह बना जाता है फेरस सल्फेट बना जाता है। यह बना जाता है फेरस सल्फेट बना जाता है, FeSO4 बना जाता है। और यह उसके बाद क्या करता है कि हाइड्रोजन को जो है सो विस्थापित कर देता है, अलग कर लेता है, हाइड्रोजन को अलग कर देता है। तो यहाँ पे गैस का भी निर्माण हो गया, हाइड्रोजन गैस का, और इसमें अवस्था में परिवर्तन हो गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया, स्थान चेंज हो गया, स्थान चेंज हो गया। तो यह अवस्था में परिवर्तन होता है, यह रासायनिक अभिक्रिया गुण है कि अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। और रंग में भी परिवर्तन होगा, कहीं ऐसा रिएक्शन आएगा उसमें हम देखेंगे कि रंग का निर्माण हो रहा है, रंग में जो है सो परिवर्तन हो रहा है, अवक्षेप बनता है। जैसे किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया में आएगा कि सफेद अवक्षेप या पीला अवक्षेप बनता है, तो अवक्षेप का भी निर्माण होता है। गैस का निकलना, गैस का भी निकल रहा है, या चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है निकल रहा है यह। और ताप में जो है परिवर्तन होगा, टेम्परेचर में, ताप में परिवर्तन। जैसे हम कोई रिएक्शन ऐसा आएगा उसको हम कहेंगे 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो टेम्परेचर का भी मायने लगता है। तो यहाँ इसमें हम 3 चीज जाने, एक तो रासायनिक अभिक्रिया कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक अभिन्न गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझिए। और इसमें जो है अभिकारक या उत्पाद जो है, अब रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा, जिसके उपरांत जो है नए पदार्थ का निर्माण होगा, तो जो भाग लेगा रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है तो उसको हम कहते हैं अभिकारक या प्रतिकारक। और इसके उपरांत जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं उत्पाद या प्रतिफल। और रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण या गुण हो गया कि अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन होता है, अवक्षेप का बनना, गैस का निकलना और ताप का परिवर्तन। और जबकि यह बोर्ड के एग्जाम में जब 2 या 3 बार जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है क्लास 10th में कि रासायनिक अभिक्रिया के जो है अभिलक्षण गुण क्या होते हैं, तो यह हम लिख देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण गुण जो है सो निम्नलिखित है: अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, गैस का निकलना और ताप में परिवर्तन। यही सारे 5 गुण होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि रासायनिक जो है सो समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद की जगह रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अभी हम यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे जब हम सूत्र का प्रयोग करें, यहाँ पे जैसे कार्बन का और ऑक्सीजन जो है सो मिल रहा है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है। तो यही चीजों को जब हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे, तो उसके सूत्र का प्रयोग कर देंगे, तो उसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे इसमें हम लिख सकते हैं, जैसे हम इस तरह लिखे कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो यह जल बना लेता है, जल बना लेता है। तो इस प्रकार को हम कहते हैं शब्द समीकरण, शब्द समीकरण इसको कहते हैं। लेकिन इसी की जगह पर हम जब सूत्र का प्रयोग करेंगे, जैसे हाइड्रोजन का H2 हो गया, ऑक्सीजन का O2 हो गया, और जब यह मिलता है, रिएक्शन करता है तो बना लेता है H2O बना लेता है। तो यहाँ पे हम सूत्र का प्रयोग कर दिए, सूत्र का प्रयोग कर दिए। तो जब हम सूत्र का प्रयोग कर देंगे तो वो होता है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण होता है। और ये रासायनिक समीकरण जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, पहला संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण यानी वैसे समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणु की संख्या बराबर होती है, उससे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे कार्बन है और कार्बन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो यह बना लेता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि अभिकारक में जो पदार्थ है इसमें और उत्पाद में जो बन रहा है,
इसका जो है परमाणु संख्या बराबर है कि नहीं है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं चूंकि कार्बन का परमाणु संख्या 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो बन रहा है उत्पाद में, यहाँ पे कार्बन का 1 है और ऑक्सीजन का 2 है। तो इधर देख रहे हैं तो अभिकारक और उत्पाद में दोनों में जो है परमाणु संख्या बराबर है, तो यह संतुलित जो है रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। एक और हम देख लेंगे यहाँ पे, जैसे CaO और CO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो यह बना लेता है CaCO3, CaCO3 बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बन बना लेता है। और यहाँ पे हम देख लें कि अभी संतुलित है कि नहीं है। यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ पे कैल्शियम 1 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कैल्शियम 1 है, तो यह कैल्शियम बराबर हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन 1 है और 2 यह हो गया, तो 2 ऑक्सीजन ये और 1 ऑक्सीजन ये, 3 हो गया ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 ऑक्सीजन है, ये भी संख्या ही बराबर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्बन 1 और यहाँ पे कार्बन 1 है, तो ये बराबर है। तो यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा हम कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पादों में परमाणु संख्या जो है बराबर नहीं होती। वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण, तो इसमें हम देख ले कि इसका जो है उदाहरण कैसे, हम कैसे जानेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण है। जैसे यहाँ पे जो है हाइड्रोजन है और यह जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो यह जो है जल बना देता है, H2O बना देता है, H2O बना देता है। तो अब यह जो है H2O बनाता है, तो अब इसमें हम चूंकि यह देख रहे हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण है, अब इसको हम जांच लें कि असंतुलित है कि नहीं है, असंतुलित है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का 2 परमाणिक है और यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 परमाणिक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 परमाणिक है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 परमाणिक, यह तो बराबर है, यह दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 परमाणिक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 ही परमाणिक है, 1 ही परमाणिक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो है परमाणिक संख्या बराबर नहीं है ऑक्सीजन का, जबकि हाइड्रोजन का है और ऑक्सीजन का नहीं है। तो ये जो है यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। सबको लग रहा है जबकि अभिकारक में और उत्पाद में जब परमाणु संख्या बराबर नहीं होगा तो यह असंतुलित हो जाएगा। ऑलरेडी चूंकि परिभाषा भी वही है कि वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के जो है परमाणु संख्या बराबर नहीं हो। और यही जो इसमें सिद्ध हो जा रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है अभिकारक में जो है 2 परमाणिक है, लेकिन यहाँ पे उत्पाद में 2 परमाणिक है, या तो इसकी संख्या बराबर है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का जो 2 परमाणिक है और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 ही परमाणिक है, यह बराबर नहीं है, तो यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। उसके बाद क्लास 10th में जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पूछा भी है पहले क्वेश्चन, यह जो है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। क्योंकि अभी हम इधर जाने कि संतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित जो रासायनिक समीकरण होती है उसको संतुलित क्यों किया जाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, क्यों संतुलित, क्यों उसको सैटिस्फाई किया जाता है। क्योंकि हम इसके पहले क्लास 9th में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे द्रव्यमान संचयन का नियम, द्रव्यमान संचयन का नियम। तो वही द्रव्यमान संचयन नियम वो पालन करे, कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी रासायनिक समीकरण अभिक्रिया हो, और उसमें चूंकि वह द्रव्यमान संचयन का नियम जो था वह बताता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में या एक रासायनिक समीकरण में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। एक रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, जो है वीडियो रोको और उसका परिभाषा जो है बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, ताकि कॉपी में रहेगा तो आपको एग्जाम में लिखने में सॉलिड भी होगा, उसको याद भी करते रहिएगा आप लोग। तो रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों किए जाते हैं, वही हम बोलेंगे कि एक रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है ताकि वह द्रव्यमान संचयन नियम का पालन करे। दूसरी चीज अब हमको जानना है कि संयोजन अभिक्रिया है क्या, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर
एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख लीजिए आप, ऐसा बहुत आसान भी है। जैसे ऑक्सीजन है, सॉरी कार्बन है, और यहाँ जो है सो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो यह बनाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब यहाँ पे हम देख लें, चूंकि डिफिनेशन हम लोग का वही भी है, वही डिफिनेशन है, परिभाषा वही है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, इससे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। तो यहाँ पे एक ही पदार्थ का निर्माण हो रहा है, एक ही पदार्थ का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे एक ही पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो चूंकि इसीलिए उसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, चूंकि एक ही पदार्थ का निर्माण। अब चूंकि यह ऑब्जेक्टिव देता है कि निम्नलिखित में कौन सा संयोजन अभिक्रिया है, तो हम उत्पाद में देखें, उत्पाद या प्रतिफल में देखेंगे कि जब एक पदार्थ का निर्माण होगा, हम कुछ नहीं देख रहे हैं, बस देखना यही है कि जब एक पदार्थ का निर्माण होगा तो हम समझ लेंगे कि यह संयोजन अभिक्रिया है। जैसे एक और देख लीजिए आप लोग, H2 है और O2 है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन कब क्या करता है तो बनाता है H2 बनाता है, H2 बना देता है, जल बनाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो जब उत्पाद में एक ही पदार्थ का निर्माण होगा तब वह होगा संयोजन अभिक्रिया। आप इतना जानिएगा, अब जो भी रिएक्शन पूछेगा एग्जाम में तो आपका उसका रिएक्शन लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिएक्शन पर ही सब जो है अभिक्रियाएं डिपेंड होती है। तो जो भी अभिक्रियाएं पूछे, जो भी रिएक्शन पूछे, उसमें आपका जो है सो समीकरण, उसका रिएक्शन लिखना सबसे अनिवार्य है, क्योंकि वह इसी पे डिपेंड होता है। तो आप संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा भी याद रखिएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक और देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड जो है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो बनाता है CaCO3 बना देता है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि दो पदार्थ हैं और दोनों मिलता है तो यहाँ एक ही पदार्थ का निर्माण होता है, एक ही पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये भी यह भी जो है सो परिभाषा उदाहरण जो है सो संयोजन अभिक्रिया को जो है सो शुरू कर रहा है, निम्नलिखित कर रहा है। तो अब ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा तो हम यही, अब देखो ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो हम यही देखेंगे कि जहां उत्पाद में जिस रिएक्शन में जो भी अभिक्रियाएं हो, उस अभिक्रिया में केवल उत्पाद में एक ही नए पदार्थ का निर्माण हो, केवल उत्पाद हमको देखना है, उत्पाद में ही हमको देखना है कि केवल जो है सो एक ही पदार्थ का निर्माण हो तो वह होगा संयोजन अभिक्रिया। इतना दिमाग में रखिए, चूंकि ऑब्जेक्टिव पूछता है। दूसरी हमको दूसरा रिएक्शन है कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। चूंकि वियोजन को ही हम कहते हैं अपघटन, और अपघटन में होता है टूटना होता है, अपघटन में होता है टूटना। तो लास्ट अभिक्रिया है वियोजन या अपघटन, और इसका मतलब होता है टूटना। तो हम इसका परिभाषा कह सकते हैं, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे H2O है, यह जब टूटता है तो यह बनाता है हाइड्रोजन और जो है सो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पदार्थ है, यहाँ पे एक पदार्थ है और यही टूट रहा है तो एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण कर दे रहा है। एक और रिएक्शन देख लीजिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, यह टूटता है तो कार्बन और ऑक्सीजन बनाता है, कार्बन और ऑक्सीजन बनाता है। तो यहाँ पे दो पदार्थ तो बन रहा है उत्पाद में, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभिकारक में एक ही पदार्थ है, यहाँ पे भी अभिकारक में एक ही पदार्थ है। तो इसको पहचानने के लिए हम देखेंगे, वियोजन या अपघटन को पहचानने में देखेंगे कि जब अभिकारक में एक पदार्थ हो, जब अभिकारक में एक पदार्थ हो तो वह होगा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। और डायरेक्ट जो है संयोजन और वियोजन एक दूसरे का अपोजिट होता है, क्योंकि हम संयोजन में देखते थे उत्पाद में एक पदार्थ, और वियोजन में हम देख रहे हैं कि अभिकारक में एक पदार्थ, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। संयोजन अभिक्रिया परिभाषा कहेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया का देखेंगे जो है एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह चैप्टर 1 का, क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का कुछ टॉपिक है, और कल फिर आपके जो है सो लिंक में चला जाएगा इसी चैप्टर का जो है सो अगला टॉपिक। तो आप इसको जो है सो अच्छा तरीका से जो है सो रिकॉल कर दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और
अपना कॉपी में जो है सो नोट इसको बना लीजिएगा। रिएक्शन के साथ जो जो भी रिएक्शन है उसका आपको उदाहरण लिखना सबसे अनिवार्य है और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। तो आप चैप्टर बाय चैप्टर जो है सो पढ़ते रहिएगा और इसको बढ़िया तरीका से जो है सो नोट बनाइएगा, ताकि आपके एग्जाम में अच्छा नंबर आए और अपने जीवन में आप जो है सो बेहतर कर जाए।